हेलो स्टूडेंट, इस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग कक्षा 9 का मैथ जो हम लोग पढ़ रहे, रेखा एवं कोण का प्रश्नावली 6.2 से पहले जो छठा उदाहरण है उसको जो है आज हम लोग इसमें पूरा करेंगे। देखिए उदाहरण क्या कह रहा है, लिखा है कि आकृति में ए बी समांतर है सीडी के। ये आकृति हमारा है, ये ए बी रेखा है, ये सीडी के समांतर है। क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से ही देखना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसी चीज को समझना है। ए बी समांतर है सीडी के, फिर लिखा है कि सीडी समांतर है ई एफ के। सीडी हमारी ये समांतर है ई एफ के, और एफ कहां पर है, यहाँ पर एक बिंदु एफ है, ठीक है, एफ के। फिर उसके आगे लिखा है कि जो ई ए है, ई ए, ये वाली रेखा जो ई ए है ये हम लोग ए बी पर लंब है। इसका मतलब होता है कि भैया ये हमारा कोण 90 डिग्री का है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। लिखा है कि यदि कोण बी ई एफ यहाँ पर ये 55 डिग्री दिया हुआ है, बी और फिर यहाँ से ई एफ ये वाला कोण 55 डिग्री है, तो एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। एक्स का मान निकालना है, वाई का मान निकालना है और जेड का मान निकालना है, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो हल करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो है, अगर जो है इसका नाम दे दिया जाए कोण का नाम अगर दे दें, इस कोण का नाम नंबर 1 डाल दो और इसको जो है हम लोग ये वाला कोण जो है इसको 2 बना दिया जाए, तो जो हम लोग थोड़ा सा इसको आसान वे में हल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसे, सबसे पहले जो चीज क्वेश्चन के अंदर दिया उसे लिख लिया जाएगा। क्या दिया है, देखो क्या दिया है कि ए बी समांतर है सीडी के। यहां पर देखो ए बी सीडी के समांतर है, और जो सीडी है वो हमारा किसके समांतर है, ई एफ के समांतर है, ठीक। अगर ऐसी कंडीशन में ये देखा जाए कि हम लोग ये देखें कि जो हमारा ए बी है ये सी डी के समांतर है और ये भी इसके समांतर है ई एफ के, ठीक। ये तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, समांतर हो गए। क्वेश्चन जैसे कहा उसके अकॉर्डिंग लिख दिया गया, तीनों एक दूसरे के हम लोग को मिल गया यहाँ से समांतर। और क्वेश्चन के अंदर ये चीज देखिए कि यहाँ पर एक तिर्यक रेखा है, ये वाली रेखा हमारी है, ये क्या है, तिर्यक रेखा है। क्वेश्चन में कह रहा है तिर्यक रेखा है हमारी, तो यहां से ये वाला कोण और ये वाला कोण हमारा क्या कहलाएगा, समअंतःकोण होता है, और समअंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर कोण नंबर 1 बना करके इन दोनों को हम लोग हल कर लेंगे। तो यहां से हम लोग लिखेंगे चूंकि सीडी ई एफ, सीडी देखो यहाँ भी सीडी समांतर है किसके, ई एफ के, तथा डी ई तिर्यक रेखा, यहां से ये वाली रेखा किसी क्या होगी, तिर्यक रेखा, तथा डी ई तिर्यक रेखा है, ये इसके तिर्यक रेखा है और ये समांतर है। ऐसी कंडीशन में हम लोग ये देखेंगे कि जो कोण 1 है और कोण y दोनों का योग हम लोगों को कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री मिल जाएगा। किस वजह से, यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं समअंतःकोण, किस वजह से, तो समअंतःकोण हो जाएगा इस वजह से। और समअंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, पहले ही बता चुके हैं। और यहाँ से मान कर दीजिए, कोण 1 का मान कितना हो जाएगा, 55, और यहाँ पर y और ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा कि 180 माइनस 55, तो y का मान यहाँ से निकाल लीजिए, तो y का मान आप लोगों को मिल जाएगा 125 डिग्री। यानी y का जो मान मिल गया हम लोगों को वो कितना मिल गया, वो 125 डिग्री मिल गया। घटा करके देख सकते हैं 125 आ जाएगा, ये चीज हो गई इसमें। यानी y का मान तो मिल गया, हम लोग को x और z का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पर जो रेखा AB है ये भी CD के समांतर है और ये तिर्यक रेखा है। ये रेखा AB और CD आपस में समांतर है, ये वाली रेखा तिर्यक रेखा हो जाए
तब ऐसी कंडीशन में कोण x और कोण y आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। किस वजह से, संगत कोण की वजह से बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे, चूंकि क्या लिख देंगे कि ए बी समांतर है सीडी रेखा की, ए बी रेखा सीडी के समांतर है तथा बीडी, जो बीडी हमारी ये क्या है, तिर्यक रेखा है। ये हमारा क्या है, तिर्यक रेखा है। तो ऐसी कंडीशन हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कोण x है ये कोण y के बराबर हो जाएगा और इसका मान हमारा कितना निकला है, 125 डिग्री, यानी कोण x भी 125 डिग्री हो गया। रीजन यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं क्या, संगत कोण। क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि ये आपस में क्या है, एक दूसरे के संगत कोण है। x और y संगत कोण है। क्यों संगत कोण है, ये रेखाएं आपस में समांतर है और ये तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। आगे लिखवाया जा चुका पहले ही। अब हम लोगों को क्या निकालना है, z निकालना है। देखिए x और y निकल गया, x का मान हम लोग को यहाँ मिल गया, y का मान मिल गया। अब z का मान निकालना है। अब देखो z को मान कैसे निकालेंगे, तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा ले लिया जाएगा। इसमें ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में समांतर है और ये तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ जो बना कोण होता है हम लोग उसको लेकर के हल कर लेंगे। कैसे, सहअंतःकोण से हल कर लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कैसे लिखेंगे, चूंकि ए बी समांतर है किसके, EF, ए बी समांतर है EF तथा जो ये देखो, अच्छा ये वाली जो इसके लिए तिर्यक रेखा इसको बनाओ, ए और ई को तिर्यक रेखा बनाओ, तब इसके एक ही तरफ का कोण हम लोग ले लेंगे। जैसे ये देखो एक ही तरफ था तो इसके तिर्यक रेखा बनाए थे, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। वैसे ये एक ही तरफ है तो इन दोनों कोणों का योग हम लोगों को क्या हो जाएगा, पूरा ये वाला और ये पूरा कोण, इसके लिए तिर्यक रेखा के इधर का पूरा कोण क्या ये वाला हो जाएगा ना। तब ऐसी कंडीशन में ये वाली रेखा नहीं रहेगी, ठीक। तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तथा ए ई तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है। तो अब देखो यहाँ पर कौन कौन सा कोण, तो इस वाले कोण को मैंने बताया कि कोण नंबर 2 है। यहाँ पर देखो कोण 2 प्लस, अब इसमें कौन कौन सा कोण तिर्यक रेखा के, z और 1 वाला यानी 55 डिग्री वाला दोनों कोण। देखो ये वाली तिर्यक रेखा नहीं है, ये पूरा कोण इधर है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख देंगे कोण, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ कोण z प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री। देखो कोण 2 केवल पूरा इसका हो गया और z प्लस 1 ये वाला जो पूरा कोण है इसको लेंगे, क्योंकि तिर्यक रेखा के इधर ही पूरा बना कोण होना चाहिए। तो ये ले लिया मैंने 180 डिग्री। यहाँ पर हम रीजन दिखा सकते हैं, सहअंतःकोण। कैसे, सहअंतःकोण, सहअंतःकोण से बराबर हो जाएगा। अब मान रख दीजिए इसमें, इसका मान कितना है, 90 है, प्लस z का मान निकालना है, a का मान कितना है हमारा 55 है, यहाँ पर 180, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने पर हमारा कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा और प्लस z बराबर 180 डिग्री। z का मान यहां से निकालेंगे तो 180 माइनस 145। अब यहां से जो z का मान हम लोगों को मिल जाएगा, वो z का मान कितना मिल जाएगा, तो z का मान इस 145 में से घटा देंगे जब हम लोग, तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, 35 डिग्री मिल जाएगा। इस तरीके से x और y, z का मान हम लोग को मिल जाएगा। x का मान कितना मिला हम लोगों को, तो 125 डिग्री, y का मान, तो y का मान भी 125 डिग्री और जो z का मान मिला है वो हम लोग को मिल गया 35 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया। हम लोग को तीनों x, y, z का मान क्वेश्चन में पूछा था, इस तरीके से हम लोग x, y और z का मान निकाल लिए। ऐसे जो है इसको लगाया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उदाहरण का जो क्वेश्चन है वो पूर्ण रूप से आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि अगर कहीं डाउट है, एक बार फिर से जो है देखने का प्रयास कीजिए, आपको क्वेश्चन जो है डाउट क्लियर कर देगा।